ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जानते हैं अगर आपकी हथेली में भी तिल है तो उसका क्या मतलब होता है। हमारे पूर्वजों ने कई ऐसे शास्त्रों और पुराणों की रचना की है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति का स्वभाव और भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। इन्हीं में से एक है समुद्र शास्त्र। हस्तरेखा शास्त्र भी समुद्र शास्त्र का ही एक भाग है, अंग है, जिसमें से हथेली की रेखाएं बहुत से लोग देखते हैं। आकृतियों की बनावट व्यक्ति के स्वभाव भविष्य के बारे में इससे पता चल जाता है। हथेली की रेखाओं के अलावा अगर हाथ पर तिल है तो इससे भी आपके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। वैसे तो शरीर के अलग अलग अंगों पर भी जाना जा सकता है, लेकिन आज हम सभी बात करेंगे अगर किसी के हथेली पर तिल है तो। अगर आपके शरीर के किसी अन्य अंग पर तिल है तो आप कमेंट्स के माध्यम से लिख सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। आज जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनके हथेली पर तिल होता है तो उसका क्या मतलब होता है। जिन लोगों की हथेलियों की उंगलियों पर तिल बना हुआ होता है ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं, उनको भाग्य का साथ मिलता है। जिन लोगों की हथेली की उंगली पर तिल हो, ध्यान रखिए किसी भी उंगली पर हो, बुद्ध पर्वत पर तिल का निशान बन जाता है तो अचानक कोई नुकसान हो सकता है। बुद्ध पर्वत आप सभी जानते हैं कनिष्ठिका उंगली यानी कि सबसे छोटी उंगली के नीचे जो पर्वत होता है उसको बोलते हैं। वहां पर कोई अगर तिल है तो आपको ये नुकसान का संकेत देता है, खास करके व्यवसायिक लोगों के लिए। इसके अलावा मंगल पर्वत पर तिल होने से व्यक्ति के जीवन में दुर्घटना और संपत्ति के नुकसान की संभावना रहती है। अगर आपके मंगल पर्व पर यानी कि अंगूठे और तर्जनी यानी कि पहली उंगली जो है उसके बीच का जो स्थान होता है वहां पर लगभग होता है मंगल का स्थान है वो, वहां पर अगर कोई तिल है तो ये हो सकता है। इसके अलावा शुक्र पर्वत पर तिल होने से वैवाहिक जीवन में हमेशा ही टकराव रहता है, यानी कि पार्टनर के साथ आपका टकराव रहेगा। अब शुक्र स्थान कहाँ है हथेली में, तो अंगूठे के नीचे जो बड़ा सा भाग होता है, पर्वत होता है, उसे शुक्र पर्वत बोलते हैं। हथेली पर शनि पर्वत में उभार वाले व्यक्तियों पर हमेशा ही शनि की शुभ दृष्टि बनी रहती है, ऐसे व्यक्ति धनवान बनते हैं। अब शनि पर्वत आप सभी सोच रहे होंगे कौन सा है, तो इसके लिए आप सभी बीच वाली उंगली को ले सकते हैं, यानी कि पहले अंगूठा, इसके बाद तर्जनी और उसके बाद वाली उंगली जिसे मध्यमा भी कहते हैं। इस उंगली पर अगर और उंगली के नीचे जस्ट होता है शनि पर्वत, वहां पर किसी के तिल हो तो समझिए ये बहुत शुभ होता है, धन आगमन का संकेत होता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार गुरु पर्वत पर तिल बना हुआ है तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा आर्थिक संपन्नता और सुख समृद्धि रहती है। गुरु पर्वत यानी कि जो अंगूठे की बाद वाली उंगली होती है, तर्जनी उंगली, उसके जस्ट नीचे जो पर्वत होता है उसे गुरु पर्वत बोलते हैं। यहाँ पर किसी के अगर तिल है उस पर्वत पर तो समझिए आर्थिक संपन्नता और सुख समृद्धि ऐसे व्यक्ति को मिलती है ज्यादातर। इसके अलावा हथेली पर सूर्य पर्वत का विशेष महत्व होता है। जिसका सूर्य उभार लिए हुए होता है उसको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, लेकिन सूर्य पर्वत के ऊपर तिल होना अशुभ माना जाता है। अगर उभार लिए हुए है सूर्य पर्वत तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उस पर तिल है तो वो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, अशुभ माना जाएगा। अब सूर्य पर्वत कहाँ होता है, सूर्य पर्वत आपके हथेली में कहाँ है, तो जो कनिष्ठिका उंगली है उसके बगल में होती है उंगली अनामिका, उसके जस्ट नीचे सूर्य पर्वत होता है। अगर उसका उभार है तब तो बहुत अच्छा है, नाम देगा, फेम देगा, आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अगर उस पर तिल है तो इसके अशुभ संकेत होते हैं। हालांकि इन सभी चीजों के वर्णन के बारे में बेसिक ये जो होता है लक्षण होता है, लेकिन कुंडली के अनुसार कई और चीजों को भी देखना जरूरी हो जाता है। आप जिनसे जुड़े हुए हैं, आपकी हथेली की रेखाएं, आपकी जन्म तिथि, बहुत चीजों को सूक्ष्म रूप से गणना करके बताया जा सकता है कि आपको कितना मिल सकता है, क्या मिल सकता है। ये बेसिक होता है कि इतना इसका एक लक्षण होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि गेंद है खेलने के लिए आपके लिए और गेंद अच्छी है, तब कोई कह सकता है कि इतने फोर्स से फेंकोगे या मारोगे बल्ले से तो इतनी दूरी तक जाएगी, उसको मापा जा सकता है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश गेंद में होल है, छेद है या फटा हुआ है, तो फिर वो रिजल्ट नहीं मिल सकता है आपको। ठीक वैसे ही गेंद की प्रकृति अलग अलग होती है, ठीक वैसे ही ये हर इंसान की प्रकृति अलग अलग होती है, हर इंसान की रेखाएं अलग होती हैं, जन्म समय अलग होता है और वैसे ही नक्षत्रों का प्रभाव होता है उस पर। तो वो
वो सूक्ष्म गणना के बाद ही बताया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जो हमने आपको बताया वो अपना फल दिखाएगा, असर दिखाएगा। चाहे बॉल ज़्यादा दूर ना जाए, लेकिन बॉल जाएगी तो जरूर। फटी हुई भी गेंद है, अगर बल्ले से मारते हैं आप जोर से, तो चाहे जितनी दूरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छी बॉल जाएगी, उतनी दूरी तय ना करे, लेकिन दूरी तो तय करेगी। ठीक वैसे ही होता है आपकी परिस्थिति का, आपके अन्य ग्रहों की स्थिति का परिणाम। 100% अक्षरशः ये सत्य नहीं साबित हो सकता है। कई लोगों को लग सकता है कि ऐसा नहीं है, वो इसी वजह से होता है। तो सूक्ष्म गणना के बाद सटीक जाना जा सकता है। ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहेंगे। नई वीडियो के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।